आज बाल कल्याण परिषद ने एक अभिनव काम शुरू किया है कि जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकते, और उनके लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में और हम कहेंगे तो सेंट्रल इंडिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है कि ऐसे बच्चे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को स्पीच थेरापी का प्रशिक्षण दिया जाए। और इसके लिए बाल कल्याण परिषद ने अभिनव काम सप्रे स्कूल में प्रारंभ किया है और इसमें कम से कम नॉमिनल खर्च में, जिस काम का लाखों रुपए खर्च होता है, उस काम को हजारों रुपए में और बाल कल्याण परिषद कर रही है। मैं तो चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को इस काम में सहयोग देना चाहिए। अगर एक बच्चा बोलने लगे, एक बच्चा सुनने लगे, तो इससे बड़ा पुण्य का काम, और मैं तो ये मानता हूँ ये पुण्य का ही काम नहीं है, ये भगवान की पूजा है, भगवान की सेवा है, और इस काम में सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और खुलकर सहयोग करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद यह एक संगठन जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में बालकों के संबंध में, उनके कल्याण के विषय में काम करती है। ये जब छत्तीसगढ़ अपना बना उसके तुरंत बाद 2001 से यह संगठन प्रारंभ है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित बालक गृह, बालिका गृह अपने पुरानी बस्ती रायपुर में, माना में और कुंडा गांव में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त खुला आश्रय चल रहा है और यहाँ पे सप्रे स्कूल के ऊपर में स्पीच थेरेपी सेंटर संचालित है। यह जो स्पीच थेरेपी सेंटर का काम है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण का है, क्योंकि जो बच्चे बचपन में सुन नहीं सकते, उनका जब कॉक्लियर इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो जब तक के उन्हें स्पीच की थेरेपी न दी जाए, तब तक के उनको बोलना नहीं हो पाता। इसके अलावा यहाँ पे ऑटिज्म के बच्चे और बाकी कुछ बच्चे ऐसे यहाँ स्पीच थेरेपी सेंटर में आते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद आज अपनी एक नई पहचान बना चुका है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस परिषद ने कम ही समय में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना ली है और ये संभव हो पाया वरिष्ठ पत्रकार श्री कुलदीप निगम जी के प्रयास से। बाल कल्याण परिषद की पहली कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष तत्कालीन राज्यपाल महामहिम श्री दिनेश नंदन सहाय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, उपाध्यक्ष तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सत्यनारायण शर्मा जी एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती गीता देवी सिंह, महासचिव श्री कुलदीप निगम जी, कोषाध्यक्ष श्री राकेश भान एवं संस्थापक सदस्य श्री BL अग्रवाल एवं श्री सोहनलाल डागा जी को मनोनीत किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति ऐसे कई कार्यक्रमों का सहभागी रहा है। साथ ही वित्त पोषित योजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद विशेष दिव्यांग बच्चों का आवासीय गृह माना और पुरानी बस्ती में है। साथ ही ऐसे बच्चे जो नशा कर घर से बाहर हो जाते हैं, उनके लिए भी आश्रय प्रदान करता है। साथ ही सामान्य बालिकाओं हेतु आश्रय गृह कोंडा गांव में है। इन आश्रय गृह में रह रहे बालक एवं बालिकाओं हेतु परिषद द्वारा समय समय पर भरण पोषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहारों का आयोजन कर उन्हें समाज से जुड़ने का प्रयास कराता है। जे एक्ट के तहत संस्थानों में मिले अज्ञात विशेष बच्चों को उनके घर से जोड़ने हेतु प्रयासरत भी रहता है। इन बच्चों को पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ने का प्रयास करता है। नेशनल लेवल की सामग्रियां यहाँ पे उपलब्ध हैं। उनकी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंसरी फिजियोथेरेपी हो, मोटर की हो, विजन की हो, किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर प्राप्त है। और इसके लिए समाज सेवकियों का डोनेशन भी प्राप्त होता है। और आप जो लोग भी हैं जो चाहते हैं यहाँ देखना, और बच्चों के लिए जिनके मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उनसे आग्रह है कि वो इस स्पीच थेरेपी सेंटर को आए, देखें और उनसे जो बन सकता है, चाहे वह अर्थ के रूप में हो या सेवा के रूप में हो। कुछ लोग जो इस विधा के
में पारंगत हैं और वो भी अपनी सेवाएं यहाँ देना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। और कुछ लोग भामाशाह बन करके यहाँ पे इसको और समृद्ध करना चाहते हैं, जिससे जो कि हमारे बच्चे बहुत ही कम दर पे यहाँ पे प्रशिक्षित होते हैं, समझिए कि चैरिटेबल है, तो उन और भी बच्चे जुड़ सकें और हम बहुत अच्छे से ये संस्था को संचालित कर सकें, उनका भी स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं बाल जीवन ज्योति बालिका गृह, पुरानी बस्ती एवं बाल गृह बालक माना कैंप में लगभग वर्तमान में 25 बालक एवं 30 बालिकाएं निवासरत हैं। इसी तरह खुला आश्रय गृह संचालित संस्थान में 127 बालकों को आश्रय दिया जा चुका है, जिसमें 77 बालकों को परिवार में तथा 26 को अन्य राज्यों बालकों को उनके परिवार में पुनर्वासित किया जा चुका है। इसी तरह का कोंडागांव में संचालित बालिका गृह में वर्तमान में 27 बालिका निवासरत हैं। इन बालिकाओं को कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में शामिल कराया जाता है, जिसमें जूडो, टेबल टेनिस, तीर अंदाजी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से कुछ बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक, कांस्य पदक भी प्राप्त किया है। इन बालिकाओं में से एक बालिका ने आज साई हॉस्टल भोपाल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण हेतु चयनित हो प्रवेशित हुई है। हमारी इस संस्था में ये वाणी वाचन स्पीच थेरेपी पुनर्वास केंद्र खोलने का एक और उद्देश्य है, बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य। इन बच्चों के स्पीच थेरेपी के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, वहाँ इनको थेरेपी के काफ़ी फीस देनी पड़ती है।